हेलो एवरीवन, डिवाइन 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस उनका क्या है आपको लेकर के। सबसे पहला कार्ड आ गया है द एम्परर। पहला ही कार्ड एम्परर का। चलो भाई दूसरा कार्ड देख लेते हैं। ऐसे में पहले कुछ कार्ड निकाल दो। द हेरिफेंट, ओके। यो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, वाह, स्ट्रेंथ। जबरदस्त जबरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है जजमेंट, वाओ, लाइक रियली मैजिशियन का कार्ड है यहां पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड आई वांट, दैट इज किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर कर लेंगे तो ये जो पर्सन है वो है आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ जो कार्ड है, ओ माय गॉड, वहां पर एम्परर का पहला कार्ड आया था, यहाँ पर आ गई है एम्प्रेस। ठीक है, 6 ऑफ कप्स एंड ये है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। चलो क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? बहुत दिमाग खराब हो चुका था आपके पर्सन का, आपने उसको एकदम से पनवेल भेज दिया। भाई तू निकल, मेरे को नहीं चाहिए तू, बस तू बहुत हो गया, तेरा दिमाग खराब है। मेरा पहले से था, अब मतलब मेरा पहले इसलिए था क्योंकि मैंने तुमको एक मौका दिया, तुमको अपनी लाइफ में ला करके मैंने बेवकूफ़ी की, तो आप इस तरह से इस तरीके का एटीट्यूड आपने रखा हुआ है। दैट्स व्हाट भाई। आप एक व्यक्ति के साथ भाई कब तक आप चलते रहोगे, कब तक आप उस व्यक्ति को ये दिखाते रहोगे कि ये तुम ही बहुत कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, मेरे ये हो, देवता हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। तो आपको इसने बेवकूफ समझ लिया था कि यार ये पर्सन तो कुछ करने से रहा, इसको तो हम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और ऐसी बात, ऐसी सोच इनके मन में चल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने बहुत कोशिश कर ली थी इनके साथ अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए। आपने बहुत सारे पापड़ बेल लिए थे, आपने बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, नहीं अपनी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, नहीं आपको समझ रहे थे, ना ही वो किसी चीज़ को समझ रहे थे। इसलिए अब आप, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन तो बन ही गए थे, इन्होंने ये समझ लिया था कि ये अब आपकी ड्यूटी है रिलेशन को निभाना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका सोच है, ये आपकी पॉजिटिविटी है, अब आपकी निभाइए। क्योंकि ये क्या थे, ये आपको पहला कार्ड याद है ना, ये थे सिग्मा मेल, सिग्मा मेल और फीमेल वॉट एवर आप समझ लीजिए, सिग्मा पर्सन ये रहे हैं। और सिग्मा पर्सन होने की वजह से इन्होंने आपका और अपना रिलेशन डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत था और इनको ये लगता था दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द रिलेशनशिप। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशन को मेंटेन करके रखना, नॉट माइंड। ओके, तो ये जो सोच है ना, ये ही पहले नंबर पर डिस्ट्रॉय कर देती, क्योंकि आपको इनको लगा मैं प्यार को क्यों एक्सप्रेस करूं, अगर मुझे इस व्यक्ति से प्यार है तो मैं क्यों बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे ये थॉट पर वर्क ही नहीं करना है, ऐसी सोच थी इनकी। अब ये सिग्मा मेल गेम खेलते 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 आपके साथ में सिग्मा खेलते खेलते आपने भी कहा भैया सिग्मा मेल बने रहो, तुमको जो सिग्मा चाहिए ना तुम सिग्मा ही बने रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूँ, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि ट्रेडिशनल होना और बेवकूफ होने में फर्क ही भूल जाऊं। ट्रेडिशनल होना और बेवकूफ होने में बहुत फर्क है।
ट्रेडिशनल होने का मतलब है प्यार दिखाना, प्यार जताना, और आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझे मूर्ख ही समझ बैठो। मैं ट्रेडिशनल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन हूँ, बट शायद आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये सिग्मा हो रहे थे, तो इस सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल बनने के चक्कर में ना, ये आपको बहुत ज्यादा अपना मतलब एक तरह से आपने कंट्रोल करना, आपकी बातों को नहीं सुनना, आपको आदेश देना, आपके साथ में रिलेशन को अच्छे से वर्क नहीं कराना, आपके साथ में पॉजिटिव नहीं रहना, आपके साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के मोनोपोली चलाना, अपने परिवार को आपके ऊपर थोप देना, अपने रिलेशन को आपके ऊपर थोप देना, आपको सब कुछ संभालना है, सुंदर रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देना, कभी प्यार नहीं जताना, कभी हाथ नहीं थामना, कभी आपकी मुश्किलों में आपका सहारा नहीं बनना, कभी ये लाइन तक नहीं कहना कि मैं तुम्हारा हूँ, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर विद यू। तो ऐसी जो एक लाइन होती है ना प्यार वाली, ये तक भी आपने इनके मुंह से कभी नहीं सुनी होगी, और आपको लगता रहा कि अब आप इस तरह के रिलेशन में कब तक जिएंगे, आपको कब तक इस तरह से गुट के रहना पड़ेगा, क्योंकि गुट के रहना था। आपने सोचा चलो आज नहीं कल ठीक हो जाएगी चीजें, कल नहीं परसों ठीक हो जाएंगी चीजें, आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। और ये जो आपकी सोच थी ना, कल परसों तरसों साल बरसों और बरसों निकल गए, पर आपको लगने लगा कि यार ये तो मुझे बेवकूफ बना के, ये तो मेरे पोपट बना रहा है, ये तो इसको लग रहा है कि यार वो कुछ करने लायक ही नहीं हूं मैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा ही सब कुछ है। अगर आपकी शादी हो चुकी थी तो आपके ये जो मतलब हो सकता है इन लॉज भी यही सोचते हो कि यार ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द रिलेशनशिप एंड ऑल दिस थिंग। तो आपको लगा यार ये तो स्टूपिडिटी है और मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस ट्रेडिशनल वे का ये जो शिकार बनाया जा रहा है मुझे नहीं बनना है, और इसीलिए अब आपने इनसे दूरी बनाना बहुत उचित समझा। इनकी फैमिली इंक्लूडिंग फैमिली, आपने इनकी फैमिली के साथ में भी डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा समझा, ठीक है। और जब आपने इनसे दूरी बनाई, जब आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया, तब इनको ये थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार क्या इस व्यक्ति को मुझसे बात नहीं करना है, क्या इस व्यक्ति को मुझसे प्यार नहीं है, क्या इस व्यक्ति को मेरे से कनेक्ट नहीं होना है, क्या इस व्यक्ति को मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसने मुझे इतना दूर क्यों कर दिया, मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब मैं इतना ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इनको यही लगता है, आज भी यही लगता है, और ये सोचते आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उससे कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो बट ये आपके पास आना चाहते, प्यार दिखाना चाहते, झूठा प्यार दिखाना चाहते, झूठी दिमाग खराब करना चाहते, झूठा इसका प्यार है, ये झूठा व्यक्ति है। इसके बारे में आप यही समझ लो कि ये सबसे बड़ा झूठा और मक्कार व्यक्ति है, आपके बारे में आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ को तबाह करेगा, फिर से वही ड्रामा करेगा, सिग्मा खेलना, इसको प्यार अच्छा लगता। इसके माता पिता ने इसको सिग्मा बनाना ही, इसको सिग्मा ही बनाया है। क्यों बनाया है सिग्मा? क्योंकि वो खुद अपने लाइफ में घोंचू थे। सॉरी फॉर दिस वर्ड बट दिस इज रॉन्ग करेक्ट। जो सिग्मा मेल मिलेंगे तुम्हें उसके पेरेंट्स घोंचू मिलेंगे, वो अपनी लाइफ में घोंचू थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को सिग्मा बना दिया। उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम सिग्मा बन जाओ ताकि तुम जमाने को जवाब दे पाओ। और ये सिग्मा बजाय जमाने को जवाब देते देते यही भूल गया कि तुम उसकी फैमिली हो, तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तुमको भी जवाब देना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ भी वो सिग्मा वाला खेल खेलना है, उसको लगा ये कुछ पावर होती है, ये डराने धमकाने वाला सिचुएशन उसको मजा आ रहा था, वो अपने घर वालों को भी डरा रहा था, वो बाहर वालों को भी डरा रहा था, वो तुम्हारे साथ भी वही सिग्मा गेम खेलने लग गया। और आपको लगा कि यार ये तो मूर्ख है, ये क्या बेवकूफ़ी है मेरी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए। एंड देन यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। एंड आपने जो मूव ऑन करने का ये कार्ड याद रखिएगा, मूव ऑन कर दिया है आपने, और आपने सिग्मा मेल को कर दिया एकदम से खारिज। मेरे को नहीं चाहिए मुझे ये सिग्मा मेल, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी का पैदा किया हुआ बकवास सा सिग्मा मेल अपने सर पे ढोना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो चिपक जाते हैं फेविकॉल की तरह, भाई वो चिपक गए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जीऊं और इसको निभाऊं, मुझे नहीं निभाना है। और आपने यही किया, आपने खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। आपने कहा भाई साहब मैं अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए मेरा खुद का अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी वजूद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा वजूद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको संभालने की बहुत कोशिश की,
पर मुझे लगता है तुम सब कोई भी डिजर्व नहीं करते हो। आपने जजमेंटल सिचुएशन आपने खुद ही ले लिया। आपको लगा कि देखो ये आप कोई ऊपर से आकाशवाणी तो होगी नहीं, मुझे इस तरह का इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे यहाँ ये सिग्मा विग्मा का एक लगा देना चाहिए, तो ये आपने कर दिया। और आपने इनकी लाइफ को अभी समझ में आएगा इनको आपने डंडा कर दिया कि निकल तो यहाँ से, तेरे जैसा सिग्मा टिग्मा मेरे को चाहिए नहीं जो ट्रॉमा दे रहा। सो सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, यू आर गिविंग मी ट्रॉमा। अभी ट्रॉमा नहीं चाहिए लाइफ का, यू डोंट वांट दिस ट्रॉमा, बिकॉज आप बहुत सीधे साधे इंसान हो। मतलब सीधा होना मतलब बेवकूफ नहीं हो, सीधे इंसान है। आपको ये सिग्मा पर्सन चाहिए ही नहीं था आपने, क्योंकि ये सिग्मा पर्सन आपको ही ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा था। आपने कहा भाई तू चल, तू निकल, तू पतली गली पकड़ और निकल। ये आपका सोच विचार इस व्यक्ति के साथ रहा, ये इसको पतली गली दिखाना आपको लगा ये इंपॉर्टेंट है। और अभी आप मैजिकल हो, म्यूजिकल हो, लवेबल हो, प्यारे हो और बहुत प्यारे हो जैसे कि आप हमेशा थे। आपको लग रहा है यार एक सुंदर सी लाइफ दी है भगवान ने मुझे इसलिए थोड़ा दी कि मैं किसी का सिग्मा खेलूं और सिग्मा खेलते खेलते मैं ट्रॉमा में पहुंच जाऊं। मुझको नहीं चाहिए ये सिग्मा। अगर तुमको डर लगता है प्यार ने बोलने में, तुमको डर लगता है प्यार निभाने में, तुमको डर लगता है मेरा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, तुमको डर लगता है, तुम सिग्मा ही बने रहना चाहते हो, तो भाई निकलो। आई डोंट वांट यू। ठीक है, मे भी कई लोगों के लिए उनकी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाकर ये सिग्मा मेल ने बहुत बर्बाद कर दिया तुम्हारा लाइफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक कोने में रो। ये कर्मा था, इसको आपने निकाल दिया। अगर इनकेस आप इस चीज से बाहर निकल के कुछ अलग सा कर सकते हो वो भी करिएगा। एक्स और नेक्स्ट वाली सिचुएशन में अगर आप जा सकते हो वो भी कर सकते हो। बट फिलहाल आपने इस सिग्मा मेल को बिल्कुल से एक बिग नो बोल दिया। नो, आई डोंट वांट दिस सिग्मा मेल, सिग्मा फीमेल का ये एटीट्यूड मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी लाइफ के लिए नहीं बना है। अगर मेरे से गलती ये हो गई कि आपने उस व्यक्ति को अपने लाइफ में आने दिया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि, क्योंकि अब हर कोई तो चाहता यही है कि तुम इसको ट्रेडिशनल वेज में, यार तुम इसको ट्रेडिशनल वेज में अपना लो, तुम्हारा ट्रेडिशन है, तुमको इसको अपनाना है, तुमको ये करना है। तुम ट्रेडिशनल खेल के भाई लाइफ चौपट कर रहे हो। ट्रेडिशनल खेल के किसका लाइफ चौपट करने पर आ गए हो? तुम्हें अपना कर्मा नहीं दिखता है कि तुम जब दूसरे व्यक्ति को ये कह रहे हो कि तुमको ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना होगा, तुमको ये सिग्मा मेल जो मैंने पैदा किया है, पाल पोस के इतना बड़ा सिग्मा कर दिया है, ये सिग्मा ढो। अगर तुम नहीं ढो पा रहे हो तो तुमको गालियां पड़ रही हैं, तुमको गलत बोला जा रहा है। ये एटीट्यूड वो चाहते तुम सिसकते रहो, रोते रहो। हाँ ये अच्छा है, तो क्या हुआ? ये तो सबको ही करता है। इफ यू आर क्राइंग, अगर तुम घुट रहे हो, तुम्हारे पास आके कोई बातें पूछी नहीं जाती, और अगर पूछी भी जाती है ना, उसको उस टाइम पूछ करके उसी बात को आपके लिए यूज किया जाता है, आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है कि ये पता है तुम्हें, ये वाली बातें कर रहे थे। आपकी तरफ मीठा बन करके ये सारे लोग आपके साथ शत्रुता निकाल रहे हैं। द थिंग इज दैट रन, भाग जाओ। यही है आपके लिए, भाग जाओ और अपने लिए खुद कुछ करो। स्टैंड लो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, तुम खुद स्टैंड लो। यूनिवर्स आके कोई तुमको बोलेगा नहीं, पहाड़ नहीं सिखाएगा तुमको समझना है कि मुझे स्टैंड लेना है, मुझे ये एटीट्यूड नहीं झेलना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। ये सिग्मा है ना, तो अल्फा बीटा सिग्मा गामा आई डोंट लाइक। नहीं तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा टॉपर होते भाई, सिग्मा पसंद होता तो, बट अभी नहीं है पसंद। इसलिए इस समय इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ कम से कम। ठीक है, सो फिलहाल ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक कर सकते हैं। ऑफर है, कुछ ऑफर्स में आप अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे रीडिंग के लिए ऑफर मैसेज करिए, मैं आपको ऑफर बताऊंगी। पर्सनल रीडिंग के साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे अन्य चैनलों पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।